जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रोड्यूसर ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर मैंने कीमती सामान और वस्तु को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है। कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़े प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। यह वह समय था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहाँ पर भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे किसी मित्र ने मुझे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पे मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने ज़िद की कि मैं उनके साथ चलूं और बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर सौंप दूँ। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठते, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुँच गए हों, वहाँ वे बड़े उपहार को जीत कर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं लौटने का फैसला किया तो बच्चों में से किसी एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं बच्चे को उठाने के लिए झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया ना, उससे न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब भी मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपको धन्यवाद कह सकूँ। इस शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांक लेना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा?